तो हाँ जी, आज हम क्या करेंगे इस लेक्चर में? आज इस लेक्चर में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको प्रूव करना है, इसको हम प्रूव करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या किया था, मैंने आव्यूह का परिवर्त को समझा था। उसमें 3 चीज़ें मैंने समझा था। आव्यूह का परिवर्त होता क्या है, उसका उदाहरण और उसके आधार पे उसका कुछ गुणधर्म हम समझे थे, ठीक है ना। तो आइए अब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि करना क्या है, हमें आव्यूह ए दे रखा है, आव्यूह बी दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। और इसके पहले आप सीख चुके हैं क्या होता है आव्यूह का परिवर्त, फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट उसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। देखिए आव्यूह का परिवर्त, मान के चलिए क्या, कोई एक आव्यूह ए दे रखा है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम क्रॉस एन। तो क्या ए का परिवर्त क्या होगा, ए का परिवर्त क्या होगा? अगर आव्यूह ए ये दे रखा है तो आव्यूह ए का परिवर्त हो जाएगा ए, और यहाँ से हो जाएगा जे और आई, समझे। यहाँ पर आई जे था, यहाँ पर क्या हो जाएगा जे आई, और इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। तो एम क्रॉस एन है तो क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम होगा ना। ये आपने सीखा था इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे। और क्या, इसको हम सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे कि LHS क्या है, RHS के बराबर है। समझते हो? चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप निकालो पहले LHS, फिर निकालो आप RHS, दोनों को चेक कर लेना बराबर आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, LHS है, ठीक है। LHS है, LHS में ये बैठा हुआ है। तो क्या ये कह रहा है कि भैया A प्लस बी का योग का परिवर्त क्या है, समझे। ये निकालना है अभी फिलहाल। तो A प्लस बी का परिवर्त मतलब यहाँ पर ये, पहले आप क्या करो, आप पहले A प्लस बी निकाल लो, यानी कि दो अवयवों का योग निकाल लो पहले आप, ठीक है। दो अवयवों का योग निकाल लो तो बाबू क्या होगा, ए क्या है, ये है। लिखिए इसको फटाफट, 2 1 4 और क्या 3 2 माइनस में 5 और क्या है 4 3 एंड 7, राइट। प्लस है, प्लस ले लेंगे, ठीक है ना, कोई कंजूसी नहीं। अब क्या 2 3 और क्या तो 7 और क्या भैया 5 माइनस 1 और 2 और क्या भैया -1 2 और माइनस में 3, ये सारे हैं। चलिए इसको निकालते हैं अब, मतलब दोनों अवयवों का योग निकालते हैं, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 3 + 5 कितना आएगा 8, 4 और -1 तो 3 होगा ना, 3 + 1 तो 4 हो जाएगा, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 3 + 2 तो 5 हो जाएगा, 4 + 7 11 हो जाएगा, 5 - 2 -3 हो जाएगा, 7 - 3 तो प्लस में 4 हो जाएगा, है ना। ये चला आया। लेकिन क्या हमारा LHS का काम पूरा हो गया क्या? अरे नहीं, अभी हमें परिवर्त लाना है रे बाबू, समझे। तो A प्लस बी का परिवर्त, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये रहा पंक्ति, इसको बना लो स्तंभ। तो 4 8 3, दूसरा पंक्ति को बना लो दूसरा स्तंभ, तो 4 1 और 5, तीसरा पंक्ति को बना लो तीसरा स्तंभ, तो 11 माइनस में 3 और क्या तो 4, समझे आप। इस प्रकार से आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया LHS, जिसे मैंने फर्स्ट कहा, ठीक है। अब चलिए एक और काम बाकी है। एक और काम क्या है बाकी सर, आपको अब निकालना है RHS। चलिए वो भी कर लेते हैं, इतना किए तो करने में क्या है। लिखेंगे यहाँ पर RHS से है, ठीक है, RHS से। तो क्या है RHS में, अरे कुछ नहीं है, A का परिवर्त है और प्लस में B का परिवर्त है, इसे हमें ज्ञात करना है, लाना है, ठीक है। चलिए A का परिवर्त, तो बाबू मेरे ऐसे लिख ही सकते हो ना, A का परिवर्त में क्या, तो 2 1 और 4, 3 2 और -5 और क्या 4, कहाँ गया 4 3 और 7, इसका परिवर्त है ना। अब क्या अवयव B का परिवर्त, क्या अवयव है 2 3 और 7 और क्या है सर 5 -1 और 2,
-1 2 एंड माइनस में 3 है, इसका परिवर्त आप ले लिए, है ना। चलो अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से क्या है, ये परिवर्त लाना है तो पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, यानी कि ये वाला यहाँ चला आएगा 2 3 एंड 4, ये वाला यहाँ चला आएगा 1 2 एंड 3, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा 4 -5 एंड 7, नो इशू, राइट। यहाँ आ जाओ, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा 2 5 एंड -1, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा 3 -1 2, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा 7 2 एंड माइनस में 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब बच्चा वाला काम करना है जो बचपन में सीखे थे, 2 + 2 = 4, ठीक है ना। 2 + 2 2 है तो 2 लाइन खींच दिए, फिर ये 2 है 2 लाइन और खींच दिए, तो 1 2 3 4, कितना आया 4। बचपन में से किए थे ना, सच सच बताना, ठीक है। कमेंट में लिख के जाना हाँ मैंने किया है, और नहीं किया तो वो भी लिखना कि नहीं किया है, ठीक है। चलो क्या आया, 2 + 2 4 आया, 3 + 5 कितना आया 8 आया, 4 - 1 क्या आया 3 आया, आया ना 1 3 4, 2 - 1 तो 2 - 1 तो 1 आएगा, 3 + 2 तो भैया 5, 4 और 7 11 -5 2 तो माइनस में 3, 7 में से गया 3 तो भैया आएगा आपका 4, ये हो गया आपका क्या सेकेंड, है ना। तो चेक करते हैं आया वही कि कुछ गड़बड़ आया है। 4 4 11 4 4 11, 8 1 -3 8 1 -3, 3 5 4 3 5 4, दिल गार्डन गार्डन हो गया क्योंकि दोनों बराबर आ गया, LHS भी और RHS भी, समझे। तो चलिए लास्ट में ये क्रियाक्रम भी कर देते हैं, लिखेंगे फर्स्ट और, है ना जी, फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से लिखेंगे कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, ये हमने झंडा गाड़ दिया, प्रूव कर दिया, है ना क्लियर। अब क्या एक प्रॉब्लम इस पे और सॉल्व करेंगे लास्ट, अवयव का परिवर्तन। तो ये रहा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है आइए समझते हैं, क्या कह रहा है आपसे, यदि अवयव A बराबर ये है अवयव B बराबर ये है, हमें साबित क्या करना है, A का गुणन B के साथ का परिवर्त बराबर B का परिवर्त गुना A का परिवर्त, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें साबित करना है। आसान है, जैसे इसके पहले वाले किए थे उसमें योग था, इसमें गुणन है, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको सब कुछ आता है तो फर्क क्या पड़ता है, कर सकते हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है तो आ जाओ, क्या करोगे, इसको शुरुआत करो इसको बनाना, ठीक है। तो पहले क्या निकालोगे LHS, बाद में निकाल लो RHS, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर LHS से, ठीक है। LHS में आपसे ये कह रहा है कि भैया पहले A का गुना करो B के साथ, उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसे आप क्या करो परिवर्त निकालो, क्या मैं सही हूँ ना, ठीक है। तो करना क्या है, पहले A का गुणन B के साथ निकालना है, करते हैं। तो क्या है A का गुणन B के साथ हमें लाना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, या फिर ऐसे लिख लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतरीन। A का गुणन B के साथ का परिवर्त हमें लाना है। सबसे पहले हम A का गुणन B के साथ कर लेते हैं, ठीक है। A आपका ये है तो 2 और 4 और -1 0 एंड 2, है ना। अब क्या B, वो है B, चलिए 3 -1 एंड 2 4 2 एंड क्या 1, ठीक है। चलिए तो हो गया। अब इसको गुणन करना है, तो गुणन करना है तो परिभाषित तो है, इस पे शक नहीं करना, देख लो। वैसे भी इसका जो ऑर्डर है वो है 2 × 3, इसका जो ऑर्डर है वो है 3 × 2, मैच किया ना, नया वाला क्या बनेगा रे बाबू, 2 × 2 बनेगा ना, नया वाला 2 × 2 बनेगा, ठीक है, जो दो अवयव गुणन करके आएगा, समझे। तो A का गुणन B के साथ अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले अवयव का पहला पंक्ति उठा के यहाँ पटकेंगे,
तो 2 3 से गुना करेगा तो 6 आएगा, -1 4 से गुना करेगा तो 4 आएगा, -4 आएगा, 2 -1 से करेगा तो -2 आएगा। ठीक है, ये अब इससे करेगा दूसरे वाले पंक्ति से, तो 3 गुना -1 -3, 0 इंटू -1 0 ही होगा, 2 इंटू 2 क्या आएगा तो 4 आएगा, समझे? ठीक है, आगे क्या, अब दूसरा स्तंभ को उठाना है, दोनों के पास ले जाना है, 2 इंटू 4 8 आएगा, 2 इंटू 4 वापस फिर से 8 आएगा, 1 इंटू -1 1 आएगा। अब ये स्तंभ इसके पास जाएगा तो -1 इंटू 4 क्या आएगा, माइनस में 4, 0 इंटू 2 क्या आएगा, 0 आएगा, 2 इंटू 1 क्या आएगा तो 2 आएगा, समझे? अब यहाँ से क्या, a का गुणन b लगभग लगभग नहीं एग्जैक्ट आ गया है। देखिए 6 में से गया 6 तो 0 ही मिलेगा ना, -3 और +4 तो 1 आएगा। ठीक है, 8 और यहाँ से और दोनों 16 में से गया 1 तो 15 आएगा। ठीक है, माइनस में 4 और प्लस में 2 तो माइनस में 2 लिखने से सब सही है ना, सब सही है। ए का गुणन बी के साथ चला आया है, लेकिन क्या काम पूरा हो गया है तो नहीं। आपने अब तक ए का गुणन बी के साथ निकाला है, लेकिन हमें तो परिवर्त भी लाना है ना इसका। चलिए तो काम करते हैं, ए का गुणन बी के साथ का परिवर्त है ना, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, यानी कि 0 15 ऐसे लिखोगे, ये वाला पंक्ति ऐसे हो जाएगा, यानी कि 1 और -2 है ना। तो ए का गुणन बी का परिवर्त आपको चला आया, इसे आप क्या कह दो, फर्स्ट। ठीक है, अब क्या, हमारा काम तो आधा आधा हो गया है, आधा आपका हो गया, आधा अभी बाकी है, क्योंकि आपने LHS तो निकाल लिया, लेकिन अभी RHS तो बाकी है ना मेरे मित्र। चलिए तो लिखेंगे RHS है ना, RHS। RHS में क्या है, B का परिवर्त गुना A का परिवर्त, मतलब साफ है कि दोनों का परिवर्त निकाल करके उसको गुना करना है। तो B का परिवर्त गुना A का परिवर्त, B का परिवर्त यहाँ पर डायरेक्ट काम कर लेंगे, 3 -1 2 और 4 2 और 1। ठीक है, इसका परिवर्त ले लो यहीं पे ऑन द स्पॉट। A का परिवर्त मतलब थोड़ा छोटा ही लेना पड़ेगा ना, 2 1 सॉरी 2 -1 4 0 और क्या है -1 और 2 है, इसका परिवर्त है। तो चलिए आगे काम करते हैं, B का परिवर्त A का परिवर्त। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, ये अब कैसे बनेगा, ये पहले ये स्तंभ जो पंक्ति बन जाएगा। तो क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे 3 -1 और 2, ये वाला स्तंभ पंक्ति बन जाएगा, दूसरा पंक्ति बन जाएगा 4 2 और क्या 1। बढ़िया है, अब इसका बारी आया, तो ये क्या, पहला स्तंभ पहला पंक्ति बन जाएगा, मतलब 2 -1, दूसरा स्तंभ दूसरा पंक्ति बन जाएगा 4 and 0, तीसरा स्तंभ तीसरा पंक्ति बन जाएगा -1 and 2। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से गुणन करते हैं, तो B का परिवर्त गुणन A का परिवर्त। ठीक है, ये आएगा इससे टकराएगा, 3 दूना 6 आएगा। ठीक है, 4 इंटू -1 तो -4, -1 इंटू 2 तो -2। ठीक, ये इसके पास आएगा 4 इंटू 2 तो 8 है, 2 इंटू 4 फिर से 8, 1 इंटू -1 तो -1। ठीक है, ये अब इससे टकराएगा, 3 गुना -1 तो -3, 0 गुना -1 तो चलो 0 लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 तो +4 है ना, ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 4 इंटू -1 -4, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 तो 2 है ना, चकाचक। अब यहाँ से क्या, B का परिवर्त गुना A का परिवर्त। ठीक है, अब कुछ नहीं, जोड़ घटाव करना है, नर्सरी वाला काम करना है, बच्चा वाला। 6 में से गया 6 तो बचा अंडा। ठीक है, 16 में से गया 1 तो बचा 15,
3 में से 4 में से गया 3 तो 1 लिख लेंगे। अब यहाँ क्या -4 और 2 तो मतलब माइनस में 2, ठीक है। इसे क्या, इसे आप कह लो सेकेंड, ठीक है, इसे आप कह लो सेकेंड। तो फर्स्ट भी आ गया, सेकेंड भी आ गया, मतलब LHS भी आ गया और RHS भी आ गया है, ठीक है ना। तो क्या अवयव को मिलान कर लो, देखो 0 1 0 1, 15 - 2 15 - 2, सब कुछ ओके है, अपनी जगह पर है, ठीक है। यानी अब हम लास्ट का जो कार्यक्रम है वो कर लेते हैं, लिखेंगे फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से क्या, तो फर्स्ट और सेकेंड से लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूव्ड, झंडा गाड़ दिए, ठीक है। तो ये था आपका आयु के परिवर्तन पर 2 सवाल। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है, तब तक के धन्यवाद।